इसको दिखाई नहीं दे रहा सरकार को। ये हमसे डर के बैठी है। इसमें दम होता तो हमारे सामने आती, हमारा रास्ता बंद नहीं करती। अगर इसमें हिम्मत है तो रास्ता खोले और हमारा सामना करके देखे। बिल्कुल फिक्स नहीं है, रात बेरात हम हॉस्पिटलों में जाना, डिस्पेंसरी में जाना, एरिया में जाना, 24 घंटे हम काम करते हैं। क्यों नहीं पड़ेगा? यदि हमारा केजरीवाल ने नहीं सुना, यदि ये जो सरकार है ये जो झूठे वादे करती है, ये सिर्फ लॉलीपॉप की तरह हम लोगों को करते हैं जी। अभी क्या किया, 200 रुपये सिलेंडर पे फ्री कर दिए। अरे किस चीज़ के फ्री किए? जब आपने पुराने हमारे से जो वादे किए थे, आपने वो वादे ही अभी तक पूरे नहीं किए। और अब हमें ये सरकार बदलनी है तो बदलनी है। अब हम इस सरकार को बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और यदि ये सोचते हैं कि हमारा पसीना बह रहा है, हम यहाँ से चले जाएंगे उठ के, तो हम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। क्या कह रही है मामा? मैम इस सरकार को शर्म आने। 28 अगस्त को इन लोगों की स्ट्राइक पड़ गई थी और आज जो है वो 19वां दिन है। इन लोगों ने प्लेट और चम्मच लेकर केजरीवाल निवास तक जाने की कोशिश करी, पर प्रशासन द्वारा रोक दिया गया। आखिर बात करेंगे यहाँ की महिलाओं से, जिस तरह से आज आप लोगों को फिर से रोक दिया गया है, प्रशासन तक जाने, प्रशासन वालों लोगों ने आप लोगों को जाने ही नहीं दिया। लग रहा है कि सरकार कुछ सुनेगी भी या नहीं सुनेगी? यदि नहीं सुनेगी तो हम सरकार को इतना मजबूर कर देंगे, इतना मजबूर कर देंगे कि उन्हें ना चाहते हुए भी हमारी बात सुननी पड़ेगी। क्योंकि हमारी ये किसी से पर्सनली लड़ाई नहीं है, ये हम जो हैं ये हमारा हक है। हम अपना हक मांग रहे हैं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हम जो अपना काम करते हैं हम उसका मांग रहे हैं। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए मैम, इतनी महंगाई है, 3000 रुपये में कुछ नहीं होता। कोई भी नई बीमारी आती है उसी आशा पे थोप दिया जाता है। कोरोना में जब सबसे पहले आशा को, जब जिस टाइम लोग घर में बंद थे उस टाइम आशा सड़कों पे घूम रही थी, घर घर जाके दवाई देना, पॉजिटिव भी हुए, हम बच्चों से भी अपने से अलग हुए हैं। तो और कुछ पैसा दे रहा, कुछ नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। लगातार कोई भी अगर मजदूर वर्ग भी काम करता है तो उसका कोई समय तो वैसे निर्धारित नहीं होता है, पर उसको उसके हिसाब से भी कम से कम वो 500 या 250 जो भी मिलता है वो उसको मिलता है। आप लोग का क्या हिसाब किताब? हमारा तो मैम कुछ भी हिसाब किताब नहीं है, हमारे पॉइंटों पे काम है। हमारे अगर 6 पॉइंट होते तो ये हमें 3000 रुपये देते हैं, अगर हमारे 6 पॉइंट नहीं है तो ये हमारे 500 रुपये देते हैं। 6 पॉइंट नहीं है तो सीधे 500 रुपये देते हैं। और हम इतना दिन रात मेहनत करते हैं, हमारी कोई टाइम नहीं है, बैठने का टाइम फिक्स नहीं है, घर जाने का टाइम। वाकई में जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि इनके 6 पॉइंट में से अगर 1 पॉइंट भी कम हो जाता है तो इनको सीधे 500 रुपये दिया जाता है। आखिर सच में सरकार क्या गूंगी बहरी हो चुकी है क्या? क्योंकि जो ऊंचे पद पर बैठे अगर उनका 1 पॉइंट कम हो जाए तो वो पूरा बवाल खड़ा कर देते हैं। पर ये महिलाओं के साथ अत्याचार, अब की बार फलना सरकार, तो क्या किया अभी तक इन फलना सरकारों ने? अभी कुछ भी नहीं किया, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है और न कुछ कर रहे हैं, लेकिन करना चाहिए क्योंकि हम लोग एक मजदूर की। जब महिलाओं को कहा जाता है कि उन्हें देवी की तरह पूजा जाता है महिलाओं को, चाहे वो माँ हो, बेटी हो या किसी की बच्ची हो या कोई भी हो, पत्नी ही क्यों ना हो, तो जब महिला को देवी की तरह पूजे जाने की जगह जब सड़क पर उतर के धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि तमाम रेस्टलर्स लोगों ने भी और जितने भी और अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन किया था, ये आंगनवाड़ी वर्कर्स ने और अब आशा वर्कर्स भी उतर चुके हैं सड़क पर, तो क्या ये हमसे डर गई ये सरकार हमसे। डर गई केजरीवाल डर गया केजरीवाल। हाँ जी, घर तक तो जाने नहीं दिया उनके। बिल्कुल डर गया, तभी तो उसने हमारा रास्ता बंद कर दिया। इतनी गर्मी पड़ रही है, अगर आप लोगों की नहीं सुनी गई, आप लोग की मांग नहीं सुनी गई तो रहेंगे इस गर्मी में इतनी देर तक? हम शाम तक 4 रात तक, आंधी आए तूफान आए, आशा यहीं डटी रहेंगी, आशा यहाँ से नहीं हटेंगी। इस सरकार को सुनना ही पड़ेगा हमारा। ये वही महिलाएं हैं जो लगातार कहते हैं गृहिणी भी है, साथ साथ अगर आशा वर्कर भी है, जो 24 घंटे बिना कोई समय देखकर आप लोग अपने जो जिम्मेदारी है उसको लेकर आप लोग तत्पर रहती है। तो मैं सरकार पर भी सवाल उठाना चाहूँगी। आना था जब भाजपा सरकार आई है तो आखिर में इन महिलाओं को जब तक विकास नहीं मिलेगा, इनकी उन्नति नहीं की जाएगी, जब तक इनको सम्मान नहीं मिला जाएगा तब तक ये लोग खुश नहीं है। तो अब जो जैसे कि चुनाव आएंगे, इस धरना प्रदर्शन से चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। दिया जो सिर्फ 1 दिन के 100 रुपए मिलते हैं, जब हम उसमें इतनी वो कर सकते हैं मेहनत, तो हम अपने आशा में क्यों नहीं करेंगे? और करते हैं हम आशा और हम आशा में करेंगे, ये क्यों हमसे ये सोच